That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। भारत की सड़कों पर आवारा कुत्तों का मुद्दा अब सिर्फ नगर निगमों की लापरवाही या पशु प्रेम की बहस भर नहीं रह गया है। ये अब सीधे सीधे लोगों की सुरक्षा, बच्चों की जिंदगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य का सवाल बन चुका है। और शायद यही वजह है कि आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेहद सख्त और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि गंभीर रूप से बीमार और बेहद खतरनाक कुत्तों को जरूरत पड़ने पर यूथेनेशिया यानी दया मृत्यु दी जा सकती है। साथ ही चेतावनी भी दी कि जो अधिकारी अदालत के आदेशों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। ये फैसला ऐसे समय आया है जब देश भर में डॉग बाइट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अकेले राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक महीने के भीतर 1000 से ज्यादा लोग कुत्तों के हमले का शिकार हुए। तमिलनाडु में सिर्फ 4 महीनों में करीब 2 लाख मामले दर्ज हुए। सवाल ये है कि क्या भारत अपने शहरों में इंसानों और जानवरों के बीच संतुलन बनाने में विफल हो रहा है? और क्या सुप्रीम कोर्ट की ये सख्ती अब एक नई नीति की शुरुआत है? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे आज के क्विक कमेंट में। दरअसल ये पूरा मामला पिछले साल तब शुरू हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने देश में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और मौतों पर स्वतः संज्ञान लिया। अदालत ने शुरुआत में दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश दिए, लेकिन बाद में ये मामला पूरे देश तक फैल गया। कोर्ट ने साफ कहा कि स्कूल, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और हाईवे जैसे सार्वजनिक स्थान लोगों की सुरक्षा के लिए होते हैं, न कि भय और असुरक्षा के केंद्र बनने के लिए। अदालत ने राज्यों से पूछा कि आखिर इतने आदेशों के बावजूद जमीन पर सुधार क्यों नहीं दिख रहा। सुनवाई के दौरान जजों की सबसे बड़ी चिंता छोटे बच्चों और बुजुर्गों को लेकर थी। अदालत ने कहा कि हर दिन ऐसी खबरें आ रही हैं जिनमें बच्चों के चेहरे तक बुरी तरह नोच दिए गए। कई मामलों में रेबीज से मौतें भी हुईं। कोर्ट ने कहा, हम आंखें बंद नहीं कर सकते। लेकिन इस मामले का दूसरा पक्ष भी उतना ही संवेदनशील है। देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग और संगठन हैं जो पशु अधिकारों के लिए काम करते हैं। उनका कहना है कि आवारा कुत्तों को हिंसक तरीके से हटाना समाधान नहीं है। नसबंदी, टीकाकरण और वैज्ञानिक प्रबंधन ही रास्ता है। यही वजह थी कि कई डॉग लवर्स और एनजीओ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और नवंबर 2025 के आदेशों को चुनौती दी। हालांकि अदालत ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि पशु कल्याण जरूरी है, लेकिन इंसानों की सुरक्षा उससे कम जरूरी नहीं हो सकती। अदालत ने यह भी कहा कि एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी नियमों को अगर राज्य सरकारें सही तरीके से लागू करती तो हालात इतने खराब नहीं होते। यहीं पर भारत की प्रशासनिक विफलता भी सामने आती है। देश के ज्यादातर शहरों में पर्याप्त एबीसी सेंटर ही नहीं है। नसबंदी अभियान अधूरे हैं। रेबीज वैक्सीन की कमी रहती है। नगर निगमों के पास संसाधन कम है और कई जगहों पर जिम्मेदारी तय ही नहीं होती। नतीजा ये है कि समस्या लगातार बढ़ती चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने अब राज्यों को कई सख्त निर्देश दिए हैं। हर जिले में पूरी तरह काम करने वाले एबीसी सेंटर बनाने होंगे। एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध करानी होगी। राष्ट्रीय राजमार्गों से आवारा पशुओं को हटाने के लिए एनएचएआई को विशेष अभियान चलाना होगा। और सबसे अहम, खतरनाक तथा रेबीज संक्रमित कुत्तों के मामलों में कानून के तहत यूथेनेशिया पर विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा, आदेश लागू करने वाले अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा दी जाए, क्योंकि कई बार अधिकारी कार्रवाई से बचते हैं। डर ये रहता है कि उनके खिलाफ एफआईआर या मुकदमे हो जाएंगे। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि भारत आखिर किस तरह का शहरी मॉडल बना रहा है। शहर बढ़ रहे हैं, कचरा बढ़ रहा है, लेकिन पशु प्रबंधन की व्यवस्था उसी अनुपात में विकसित नहीं हुई। खुले कूड़े के ढेर आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ाते हैं। अधूरी नसबंदी समस्या को और गंभीर बना देती है। और जब प्रशासन विफल होता है, तब टकराव इंसानों और जानवरों के बीच खड़ा हो जाता है।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।